चिराग दिल्ली का वो वाकया याद है जिसमें मां ने अपनी 2 महीने की बेटी को वॉशिंग मशीन में डालकर मार दिया था और शव को पुराने ओवन में डालकर छिपा दिया था। इसी तरह की घटना 18 जुलाई 2022 को यूपी के सुल्तानपुर में हुई थी, जिसमें पति से नाराज महिला अपने साल भर के बेटे को गला दबाकर मौत की नींद सुला देती है। और अब गोवा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बेंगलुरु में रहने वाली महिला, जिसका पति से तलाक हो चुका है, अपने 4 साल के बेटे को लेकर गोवा पहुंचती है और मौका देकर बच्चे का गला घोंटकर मार देती है। इन सभी हत्याओं में एक बात कॉमन है, वो ये है कि हत्यारोपी माँ है। वो माँ जो बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, उसके लिए तमाम दर्द सहती है। लेकिन ऐसे कौन से हालात बन जाते हैं जो एक माँ को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करता है? सूचना सेठ का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कोई भी इंसान इस तरह का कदम खराब मेंटल हेल्थ के बाद ही उठाता है, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन के उस फेज में चला जाए जहां उसे अपने एक्शन पर कंट्रोल ना रहे और मन से भावनाएं बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तब ऐसी घटना हो सकती है। बेंगलुरु की रहने वाली सूचना सेठ पर अपने बेटे की हत्या का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि बच्चे की मौत दम घुटने से हुई है। हो सकता है कि सूचना सेठ ने अपने बेटे का मुंह और नाक किसी कपड़े या फिर तकिए के जरिए दबा दिया हो, जिससे उसकी मौत हो गई हो। कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंसान अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता है। अदरवाइज वो ठीक हैं, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग कुछ इस तरह की होती है, इमोशंस उनके इतने एक्सट्रीम होते हैं कि उस मोमेंट में इम्पल्सिवली वो इस तरह का कोई एक्शन ले सकते हैं जिसमें उन्हें बाद में पछतावा हो। उस मोमेंट में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपना आपा खो देते हैं और दूसरे को या खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर जसवंत का कहना है कि डिप्रेशन कई लोगों को होता है, लेकिन जब ये एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए तो शख्स कोई भी कदम उठा सकता है। डिप्रेशन के साथ एग्रेशन यानी गुस्सा भी रहे तो ये बेहद घातक स्थिति होती है। अगर डिप्रेशन के साथ व्यक्ति खुद की जगह दूसरे को नुकसान पहुंचाए तो इस तरह के डिप्रेशन के परिणाम को आउटवर्ड कहते हैं, जिसमें इंसान अपने किसी करीबी, यहाँ तक कि अपने जीवन के सबसे खास व्यक्ति पर गुस्सा निकाल सकता है। ऐसी हालत में वो शख्स किसी की हत्या भी कर सकता है। लेकिन जब डिप्रेशन इनवर्ड होता है तो शख्स खुद को खराब हालात का जिम्मेदार मान लेता है और आत्महत्या करने की सोचता है। आत्महत्या के ज्यादातर मामलों के पीछे यही डिप्रेशन मुख्य वजह होती है। सूचना सेठ ने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि पति बेटे से ना मिल पाए। गोवा पुलिस की अब तक की पूछताछ में हत्या का यही मकसद सामने आया है। पुलिस ने बताया कि साल 2010 में सूचना सेठ की शादी हुई थी। 2019 में बेटा हुआ। पति पत्नी के बीच बन नहीं रही थी, इसीलिए 2020 में मामला कोर्ट में पहुंच गया। दोनों का तलाक लगभग फाइनल हो चुका था। इसी बीच कोर्ट ने एक आदेश दिया कि हर रविवार पिता अपने 4 साल के बेटे से मिलेंगे। इसके बाद सूचना सेठ प्लान के तहत गोवा गई, वहां होटल बुक किया, फिर कथित तौर पर बच्चे की होटल में हत्या कर दी। उसका शव बैग में डालकर होटल से चेकआउट किया। वहीं से कर्नाटक के लिए टैक्सी बुक कराई। महिला अपने बेटे के साथ आई थी, लेकिन जाते वक्त बेटा साथ नहीं था, इसलिए होटल स्टाफ को थोड़ा सा शक हुआ। होटल स्टाफ ने गोवा पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करके महिला तक पहुंची, तलाशी ली तो सूचना सेठ के बैग से बच्चे की लाश मिली। ऐसे में हो सकता है कि सूचना सेठ भी लंबे समय से डिप्रेशन में हो और पति को बेटे के नजदीक देखकर उसका गुस्सा ट्रिगर हुआ हो और बाद में उसने मौका देकर बच्चे की हत्या कर दी हो। लेकिन ये बात जरूर कह सकते हैं कि ये सब कुछ सामान्य हालात में नहीं हुआ, बल्कि खराब मेंटल हेल्थ के कारण हुआ। देश दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।